Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. Chalo. So today we are starting chapter number 3, pair of linear equation two variables. ठीक है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, इसमें 2 नंबर का, 3 नंबर का और 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा. तो व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन दिस चैप्टर. 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं. एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफ पक्का आएगा. ठीक है, तो ग्राफ कहां से आएगा, यहीं से आएगा. एक क्वेश्चन पक्का. दूसरा क्वेश्चन आएगा एल्जेब्राइक मेथड. एल्जेब्राइक की जब हम बात करते हैं तो वहां पे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो हमको 3 चीज मेजरली पढ़नी है. एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, और दूसरा तरीका और दूसरी चीज हमें क्या पढ़नी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन. और इसका यूज करते हुए कई बार हमें कुछ अलग चीजों की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है. लेट्स से के की पूछ लेगा, पी की पूछ लेगा, अनदर थिंग. समझ आ रहा है? सो व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस वीडियो. इसके पहले जो वन शॉट वीडियो बनाया था जिसमें हमने क्या पढ़ा है, पॉलिनोमियल, उसमें मैंने बता दिया था डिग्री क्या होती है. इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी टर्म ऑफ द इक्वेशन. तो यहां पर डिग्री की जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्री इज 1. लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री जिसकी 1 होती है. सेकेंडली इन 2 वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कितने हैं, 2. तो जनरली व्हाट विच टाइप ऑफ वेरिएबल वी टेक, एक्स और वाई. जनरली इक्वेशन में यूवी भी हो सकता है, पीक्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0. ये पहली इक्वेशन है. a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरी इक्वेशन है. यहां तक किसी को डाउट है? यहां पे a1 b1 a2 b2 आर व्हाट, these are the coefficient of x and y respectively. c1 and c2 are constant terms. समझ आ रहा है? जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक, जब भी आप किसी लीनियर इक्वेशन को इन 2 वेरिएबल को लिखोगे तो फॉर्मेट उनका ये होना चाहिए, पहले x y कांस्टेंट. समझ आ रहा है? अब यहां से हम फाइंड करेंगे कि इक्वेशन आपकी ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. पहली इक्वेशन हमारे है, पहले एक्सरसाइज में हमारे ये पढ़ना है. तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि व्हाट डज दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंट इन अ ग्राफ. एक लीनियर इक्वेशन ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे होती है, यू शेप बनता है, एस शेप बनता है, या क्या शेप बनता है. तो हमेशा याद रखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन इन अ ग्राफ. क्या रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है. क्या करेगी, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है. अब इसमें हमें पता करना पड़ता है क्या, सॉल्यूशन. ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं. तो सॉल्यूशन निकालने के लिए ग्राफ में जब हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं तो 3 तरीके से आपको सॉल्यूशन इसमें मिलते हैं. कितने तरीके के, 3 तरीके के. पहला क्या होगा, तो पहला सॉल्यूशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस. क्या, इंटरसेक्टिंग, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. व्हाट डज दिस मीन, आपने देखा होगा लाइन इस तरीके की बनेगी, एक दूसरे को कट करते हुए. कितने पॉइंट पे कट करेगी, 1 पॉइंट पे. तो जो 1 पॉइंट पे कट करती है उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. तो इसका सॉल्यूशन कितने होंगे इसमें, यूनिक सॉल्यूशन. कितना यूनिक, मतलब होता है 1. एक ही सॉल्यूशन होगा जिस पॉइंट पे कट कर रहे होंगे. और सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स और वाई की वो वैल्यू जिस पे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेटिस्फाई होती है. व्हाट डू यू मीन बाय सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है, मोमोज खाने का मन है और मोमोज खा लिए, फुल्ली सेटिस्फाइड. समझ आ रहा है? यहां पे सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होगा, चलिए बताओ. 0 आ जाना. 0 आ जाने का मतलब क्या है, LHS विल बी इक्वल्स टू RHS. जब भी मैं बोलता हूं या कोई भी बोलता है इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. इक्वेशन सेटिस्फाई का मतलब होता है वेरिएबल्स की वो वैल्यू जिसको रखने पे LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए. यहां LHS में क्या दिया है, वैल्यू दी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू RHS में क्या है, 0. तो x और y की वैल्यू रखने पे राइट साइड भी, लेफ्ट साइड भी क्या जाए, पूरा का पूरा 0 हो जाए. मतलब इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई कर रही है. समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट जो होगा यहां पे, जो हमारे 2 आंसर आएंगे x, y, उधर अगर ये पॉइंट हम इसमें रखें या इसमें रखें, दोनों इक्वेशन क्या होंगी, सेटिस्फाई होगी. इसे कहते हैं कॉमन सोल्यूशन, और इसे ही कहते हैं सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. समझ में आया? दूसरी इक्वेशन कैसी होती है, दूसरी पेयर ऑफ लाइन कैसी होंगी, तो उसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन. कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस. कोइंसिडेंट क्या होता है, कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक.
समझ में आ रहा है? एक के ऊपर एक मतलब अब जितने पॉइंट पहली लाइन में लाई कर रहे होंगे उतने पॉइंट दूसरे में भी लाई कर रहे होंगे। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ फर्स्ट लाइन विल बी देयर इन द सेकंड लाइन आल्सो। एक के ऊपर एक लाइन है ना, तो सारे पॉइंट जो पहली लाइन में होंगे वही पॉइंट सेकंड लाइन में भी होंगे। तो इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यहां तक किसी को डाउट? पक्का समझ में आया ना? तो है ना तो बोलो राम प्रसाद। तीसरा क्या होता है? पैरेलल लाइन। व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल? पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो कभी मिले ना। जो कभी मिले ना का मतलब क्या है? जो इनफिनाइट में मिलती है। एक बोल रहा मिले ना, एक बोल रहा इनफिनाइट में मिले, किसकी बात सही है? हमने पढ़ा एक चैप्टर जिसका नाम क्या है, इस साल पढ़े, पिछले साल तुम लोगों ने एक और चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था यूक्लिड ज्योमेट्री। उसमें हमने देखा था कि जो पैरेलल लाइन होती है दे मीट इन इन्फिनिटी। और इस साल तुमने फिर से पढ़ा था इन फिजिक्स, विच चैप्टर? लाइट। पढ़े हो? लाइट में क्या पढ़ा था? जब भी कभी ऑब्जेक्ट कहां पर, कॉनकेव मिरर, जब भी कभी ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, फोकस पर रखा है, तो इमेज कहां बनती है? एट इन्फिनिटी। ऑल्दो वी हैव सीन जब इमेज बनती है वो कहां बन रही है? इन्फिनिटी पे। लेकिन जो लाइन बनती है जिससे आपकी इमेज फॉर्म होती है दैट वर पैरेलल टू ईच अदर, दोस वर पैरेलल टू ईच अदर। जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो पैरेलल लाइन का डेफिनेशन होता है दे मीट एट इन्फिनिटी। नो वन हैज सीन द इन्फिनिटी। देखा किसी ने? नहीं। वहां पे जाके दोनों मिल जाती है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो यहां पे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता है बहुत सारे पॉइंट, मतलब एवरी पॉइंट ऑफ फर्स्ट लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड लाइन। समझ आया? कोइंसिडेंट लाइन, ये इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस में बता रहा था। पैरेलल लाइन में क्या होगा? एक लाइन दूसरी लाइन, कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन। इन्फिनाइट वाला नहीं मानेंगे हम यहां। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो यहां पर सॉल्यूशन कितने होंगे? नो, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल चलेंगे। ट्रेन की पटरी देखियो, बस भाई चलते जाएंगे। ठीक है? यहां पे अगर देखो बोर्ड में ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन पैरेलल चलते जाएंगे। दे आर मीटिंग टू ईच अदर। कभी मिलेंगे आगे या पीछे? कभी नहीं मिलेंगे। तो इनके सॉल्यूशन कितने होंगे? जीरो। यहां तक समझ में आया किसी को? सबको? पक्का? इज देयर एनी डाउट किसी को अगर हो तो? दूसरा वाला देखते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक लाइन। एक के ऊपर एक लाइन का एग्जांपल अगर किसी को लिखना हो तो देखो 2x + 4y = 8। यहां पे मैं एक और लाइन ले लूं x + 2y = 4। दोनों लाइन सेम ही होगी। तुम लोग इसको बना के देखना, अभी हम बनवा देंगे इसका। जब तुम डायग्राम बनाओगे तो आपकी लाइन आएगी ऐसी, सॉरी, एक के ऊपर एक। सारे पॉइंट जो पहले में है वही पॉइंट दूसरे में भी लाई करेंगे। समझ आ रहा है? क्यों? दोनों लाइन बेसिकली सेम ही है। इससे आप 2 कॉमन लो, कितना आएगा? x + 2y = 4। यही आएगा, वही तो है, सेम एज इट इज लाइन। तो ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। समझ आ रहा है? अभी फाइंड कैसे करते हैं? मैंने देख के ही कैसे बोल दिया कि ये कोइंसिडेंट लाइन है? जादू? मैथ्स में जादू नहीं होता है, ठीक है? एवरीथिंग इज, मतलब जो भी चीज हम करते हैं उसका प्रूफ होता है। समझ आ रहा है? तो यहां पे सॉल्व करने के लिए इक्वेशन देख के हम कैसे बोल सकते हैं वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइन? कैसे बोल सकते हैं? कोई तरीका किसी को पता है? तो सुनो, इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो सबसे पहला a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर होता है। दो इक्वेशन हमारे पास है, x के कोएफिशिएंट को a1 और दूसरे x के कोएफिशिएंट को a2 कहते हैं, वैसे y के कोएफिशिएंट को b1 और b2 कहते हैं। इनका आपने रेशियो लिया a1/a2 और b1/b2, अगर दोनों बराबर नहीं आए, मतलब ये कौन सा केस है? इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सा? डाउट? दूसरा a1/a2 इज इक्वल्स टू अगर होता है b1/b2, तो हम फिर आएंगे आगे कहां? c1/c2। तो हमने देखा c1/c2 और ये कैसा आ गया? ये इक्वल आ गया। a1/a2 की वैल्यू देखी बराबर, b1/b2 की देखी उतनी ही आई, c1/c2 की देखी उतनी ही आई। अगर तीनों का रेशियो बराबर होता है देन दिस पेयर ऑफ लाइंस विल बी कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी? मतलब एक के ऊपर एक, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तीसरा केस होता है इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब a1/a2 का रेशियो और b1/b2 का रेशियो तो सेम हो गया, बट c1/c2 का रेशियो उनके बराबर नहीं है। एट दैट टाइम वी से दैट दीज पेयर ऑफ लाइन आर व्हाट?
पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है, दो लाइन टेढ़ी करके बना दो। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? ये तीन होते हैं टाइप, ये तीन पहली एक्सरसाइज में आपको यही फाइंड करना है, वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइन। ठीक है, इसमें भी एक और नया शब्द पढ़ोगे। जो पहले के दो आपने पेयर ऑफ लाइन देखे हैं, इनमें क्या मिल रहा है आपको? सॉल्यूशन मिल रहा है ना, चाहे एक मिले चाहे इन्फिनिटली मैनी मिले। मतलब सॉल्यूशन अगर आपको पेयर ऑफ लाइन का मिलता है तो उन पेयर ऑफ लाइंस को कहा जाता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। मतलब इनमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसे क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। बची दूसरी, इसको क्या बोलते हैं? जिसमें सॉल्यूशन है ही नहीं, वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। क्या होगा? याद रहेगा। ये मैंने क्यों अलग से लिखाया? जैसे ही आप फर्स्ट एक्सरसाइज में आओगे, देयर आर क्वेश्चन वेदर, आपको इक्वेशन देगी और पूछेगा वेदर दे आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। तो आपको क्या पता करना है? आपको ये रिलेशन चेक करना है। आफ्टर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर थिंग यू कैन कम टू द कंक्लूजन दैट वेदर दे आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में कौन कौन से आएंगे? यूनिक सोल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन। कंसिस्टेंट में कौन कौन से आएंगे? यूनिक सोल्यूशन एंड इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन। लेकिन जब हम बात करते हैं पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या है? देयर इज नो सोल्यूशन। ये देखो हमने लिखा था नो सोल्यूशन। जब नो सोल्यूशन होगा उसे क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे? याद रहेगा पक्का? तो हमने पहला पूरा देख लिया। अब इसके बेस पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वेदर यू आर एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और नॉट। आपको लिखा आएगा कि अगर वो कंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन भी फाइंड करो। सोल्यूशन फाइंड करो बट विद विच मेथड? ग्राफिकली मेथड। तो अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालो, एनसीईआरटी की बुक का कोई भी क्वेश्चन एक सॉल्व करके देख लो। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वी हैव द क्वेश्चन 3x + 3y। क्वेश्चन लिख रहा है, ठीक है। x + 3y इज इक्वल्स टू 6 एंड 2x - 3y इज इक्वल्स टू 12। These are the two equations जो आपको फाइंड करनी है। कई लोगों को ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होती है, यहां पे हम सॉल्व करते हैं कि कैसे हम इस ग्राफ को सॉल्व करेंगे। इट्स वेरी वेरी इजी। तो आपने क्या देखा? पहली इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन। सॉल्विंग इक्वेशन 1। x + 3y = 6 is given to you. Here we can find x is equals to 6 - 3y। लिख सकते हैं। अब यहां पे x को क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं? y को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं? अगर आपकी यहां की बात करें तो यहां पे डिपेंडेंट आप हो या मैं हूं? हु इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? 15 तारीख से आपके एग्जाम में फाइनल। तो यहां पे अगर आपकी पढ़ाई अच्छी मैंने नहीं कराई तो आप फेल हो जाओगे। लेट्स से, समझ में आ रहा? आपकी पढ़ाई मैंने बहुत अच्छे से करा दी तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहां डिपेंड क्या करता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं या नहीं। तो हु इज डिपेंडेंट हियर? यू आर डिपेंडेंट ऑन हुम? ऑन मी। तो मैं क्या हूं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप क्या हो? डिपेंडेंट वेरिएबल। आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं सामने वाले पे कि वो पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है। ऐसा कतई नहीं है। खुद नहीं पढ़ोगे नंबर नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको खुद पढ़ना है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एक महीना बचा है, पढ़ लो। x = 6 - 3y। तो यहां पे डिपेंडेंट क्या है? x। इंडिपेंडेंट क्या है? y। मतलब y की अलग अलग वैल्यू रखने पे x क्या होगा? चेंज होता जाएगा। यहां पे एक छोटा सा बॉक्स बनाना, उस बॉक्स में x y 2 पॉइंट लेना। टू मेक अ स्ट्रेट लाइन हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू नीड? एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 2। समझ आ रहा है? कई लोग 3 बनाते हैं, 4 बनाते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप 2 पॉइंट लो, आंसर आता है। समझ आ रहा है? पुट द वैल्यू ऑफ y एज 0। y की वैल्यू 0 रखो तो x कितना आएगा? 6 - 3 × 0 कितना होता है? 3 × 0 कितना होता है? अरे यार 3 × 0 कितना होता है? कितना होता है? पक्का? तो बोलते क्यों नहीं हो? समथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 गिव्स यू 0। तो यहां पे आंसर कितना आएगा? 6। यहां पे क्या है? अब फिर क्या वैल्यू रखे कि x की वैल्यू 0 हो जाए? जस्ट लेट मी नो। मैं y की क्या वैल्यू रखूं सो दैट आई गेट द वैल्यू ऑफ x एज 0? नहीं जरूरी, तुमको जो रखना रखो। लेकिन अगर आप कोशिश ये करो कि अगर ये 0 है तो ये कुछ वैल्यू है और ये 0 है तो ये कुछ आए। ये आपके लिए इसलिए बोल रहा हूं टू मेक अ ग्राफ इजीली, क्योंकि कैलकुलेशन जितनी इजी करोगे उतना आपको फायदा होगा। अगर आप यहाँ पॉइंट में ले आओगे ना तो ग्राफ में पॉइंट बनाने में दिक्कत होगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो आप मन में कैलकुलेट करो। तो कैसे करेंगे? 3 × 2 से कितना होता है? 6। 6 - 6 कितना होगा? 0। तो y की वैल्यू क्या ले लूं? 2। तो x कितना हो जाएगा? 0।
ये मैंने हवा में सॉल्व किया, आप इसको कॉपी में बकायदा सॉल्व करोगे। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इंटू 0 गिव्स यू एक्स इज इक्वल्स टू 6। समझ में आ रहा है? इक्वेशन नंबर 1 यहां पर फुल कर दिया। फिर लिखोगे पुट y इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहां बना दिया, ये हो गया सॉल्व। अब सॉल्विंग इक्वेशन 2, हम क्या करेंगे? सॉल्विंग इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है? 2x प्लस माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, यही है। तो 2x विल बी इक्वल्स टू 12 प्लस 3y, तो x कितना आ गया 12 प्लस 3y बाय 2। यहां तक कोई दिक्कत? फिर से बना दो एक और छोटा सा डिब्बा। बेटा बॉक्स बनाना जरूरी है, ठीक है। अब मैं क्या वैल्यू ले लूं? मैं x की वैल्यू फिर से, y की वैल्यू फिर से 0 डाल दूं। जैसे ही मैंने y 0 डाला, समथिंग 12 प्लस 0 गिव्स यू 12 ओनली। 12 बाय 2 कितना आता है 6। अब मैं क्या वैल्यू रख लूं बताओ जल्दी? अगर मैं y की वैल्यू -4 रख दूं, y की वैल्यू -4 रख दूं, तो 3 इंटू -4 कितना होता है? 3 इंटू -4 1 नहीं होता, कितना? गुड, कितना होता है? -12। 12 माइनस 12 कितना होता है? 0। 0 बाय 3, 0 बाय 2, 0 आ गया। पक्का? इज देयर एनी डाउट? मुझे 2 पॉइंट मिल गए, पहली इक्वेशन से भी दूसरी इक्वेशन से भी। नाउ व्हाट आई डू, यहां छोटा सा मैं ग्राफ बना रहा हूं सो दैट माइनस में वैल्यू गई है ना, -y में गई है, ठीक है, ठीक है। ये कहलाता है y डैश, ये कहलाता है y, ये कहलाता है x, ये कहलाता है x डैश, ठीक है। वैल्यू कहां तक गई? मैक्सिमम 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। पहला कोऑर्डिनेट कितना है? 6, 0 पढ़ते हैं हम इसको, x फिर y। 6, 0 कहां पे आएगा? ये पॉइंट होगा 6, 0 0, 2 कहां पे होगा? ये होगा। इन दोनों पॉइंट को पकड़ो और जोड़ दो। एक इक्वेशन, एक लाइन बनी। जैसे एक लाइन बनती है, इस लाइन की इक्वेशन इसके ऊपर लिख दो। ये क्या बनी? फर्स्ट इक्वेशन की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। दूसरा 6, 0 कहां पे होगा? 6, 0 अगेन विद द सेम पॉइंट। दूसरा क्या है? 0, -4 0, -4 यहां कहीं आएगा। और ये कितना था? ये कितना था? इन दोनों पॉइंट को उठाओ और जोड़ दो। यहां आगे लाइन जा नहीं रही, तो नीचे इसकी इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन क्या है? 2x - 3y = 12। ये पहली, दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, इसके ऊपर लिख देना। आपने देखा है इंटरसेक्टिंग लाइन मिला आपको? कैसा मिला आपको? इंटरसेक्टिंग लाइन जिस पॉइंट पे कट किया, दिस इज योर आंसर। 6, 0 इज व्हाट? अ सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन। अब हमने ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, एक बार हम प्रूव करके देख लेते हैं वेदर दिस पर्टिकुलर थिंग सेटिस्फाई दिस और नॉट। ये रिलेशन ये सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं। हमने क्या देखा था? इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होना चाहिए? a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2, यही था। a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? a1 इज इक्वल्स टू 1, a2 इज इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल्स टू 3 एंड b2 इज इक्वल्स टू -3। यही दिया हुआ है, isn't it if I'm not wrong? यही दिया हुआ है। a1/a2 कितना आ गया? 1/2। b1/b2 कितना आ गया? 3/-3, दैट इज -1 आ गया, या 1/-1 वही होता है। यहां से क्या आ गया? a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। आया कि नहीं आया? तो यही रिलेशन हमने ये प्रूव किया था। व्हाट हैपेंड? तो फिर से समझा रहा हूं। दिस इज इक्वेशन, तो इसके आगे क्या लिखा होता है? इसको इससे कंपेयर करो। x के आगे क्या लिखा होता है? a1। y के आगे क्या लिखा होता है? b1। तीसरा क्या है? c1। a2, b2, c2, isn't it? a1 की वैल्यू कितनी है? 1। a2 की वैल्यू कितनी है? 2। b1 3, b2 -3। रेशियो निकालो, a1/a2 1/2, b1/b2 3/-3 gives you -1। 1/-1 is nothing but -1 only। 1/2 -1 के इक्वल होता है? होता है नहीं होता है? है ना? तो बोलो
1/2 इक्वल्स टू -1 होता है कि नहीं होता है? पक्का लग नहीं रहा मेरे को, होता है। 1/2 इज इक्वल्स टू -1 होता है ना, इक्वल है, पक्का दादू? 1/2 इज इक्वल्स टू -1 होता है कि नहीं होता? सही बताना प्रियांश, पक्का नहीं होता? 1/2 इज इक्वल्स टू -1 वेदर इट्स ट्रू और नॉट, पक्का ना? तो बस यहां से आ जाएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये किसका रिलेशन होता था? ये तो कोई लिखा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन वील गेट इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता था? एक पॉइंट पे कट करना। देखो यहां बताया है, इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पे कट करना। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कौन सा है? जिस पॉइंट पे मिले हैं, देखो बताया था x, y। समझ आ गया? Here the first exercise completed. You just have to solve many question as possible. समझ आया? तो now we will solve some of the questions. एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके अलावा ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है? क्वेश्चन क्या लिखा? पहला लिखा है x + 2y = 6, 2x - 5y = 12। ये पहला क्वेश्चन है, ग्राफिकली यू हैव टू सॉल्व इट। सेकंड क्वेश्चन लिखना x - y + 1 = 0, x + y = 5। तीसरी इक्वेशन है x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। इसको जब ग्राफिकली सॉल्व करोगे तो इसमें y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालना है। इसको ट्राई करके देखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? ये कैसे करते हैं ये लास्ट में बता दूंगा, लेकिन अभी ये 3 एज अ वर्क यू विल गोइंग टू सॉल्व, ठीक है? अभी एक ये क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। वो रेशियो जो मैंने बताया ना, रिलेशन, उससे क्या पूछा है? एक आपके पास इक्वेशन है, x + 2y = 5, 3x + ky, ये k लिखा हुआ है, ky + 15 = 0। आपको बोला है कि इन दो इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन है? हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ये दोनों लाइन कैसी बनेगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। आपको k की वैल्यू निकालनी है कि k की वैल्यू क्या हो सकती है। समझ आ रहा है? तो सिंपली व्हाट यू आर गोइंग टू डू, हमको पता है जब भी कभी यूनिक सॉल्यूशन आता है, मींस व्हाट इज गिवन टू यू, a1/a2 is not equals to b1/b2, isn't it? a1 की वैल्यू है क्या? x क्या है? कुछ नहीं लिखा, मतलब 1/a2 क्या है? x क्या है? क्या लिखा है? 3 is not equals to 2/k. If I'm not wrong, it's correct. Cross multiply k into 1 gives you k is not equals to 3 into 2 6. That's your answer. मतलब k की वैल्यू आप कुछ भी रख दो एक्सेप्ट 6, 6 छोड़ के k की वैल्यू कुछ भी रख दो, यू विल गेट योर आंसर। समझ आ गया? बस इतना ही आपका आंसर है। होप दिस इज क्लियर। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, आपको जाएगा, कुछ नहीं करना। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हमको गिवन है, a1 a2 b1 b2 गिवन है, a1x + b1y होता है, a2x + b2y। तो a1 दिया है 1, a2 दिया है 3, तो 1/3। b1 is given to you 2, b2 is given to you k, क्रॉस मल्टीप्लाई k into 1 k, 3 into 2 6, k is not equals to 6, मतलब 6 छोड़ के k की कोई भी वैल्यू हो सकती है। and that's your answer. hope this is clear to you. ठीक है? ठीक है, has unique solution. now लिख लेना जिसको लिखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हमें स्टार्ट करना है ग्राफिकली, तो हमने देख लिया। एल्जेब्रिकली हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? एल्जेब्रिकली मतलब 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। किसको? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन कौन सा? एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। एज द नेम सजेस्ट एलिमिनेशन, तो एलिमिनेट हम किसको करेंगे? हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल है तो एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर दें। जब एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे तो बचेगा सिर्फ एक वेरिएबल, उसकी वैल्यू हम इजीली निकाल लेंगे। एक तरीका ये। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एज द नेम सजेस्ट सब्स्टिट्यूशन। आपके स्कूल में अगर मैथ्स का टीचर स्कूल में नहीं आता, देन क्या होता है? उसके बदले कोई दूसरा टीचर आता है और वो आके मैथ्स का वर्क दे देगा, ईदर सॉल्व मैथ्स, और इफ ही नोज मैथ्स, कोई दूसरा टीचर है मैथ्स का ही, तो वो आके मैथ्स पढ़ा देगा, मतलब उसके बदले दूसरा। इजंट इट व्हाट आई एम सेइंग? या हो सकता है साइंस का टीचर आके साइंस पढ़ा दे, दूसरा वेरिएबल, एक मैथ्स एक साइंस। तो मैथ्स में सब्स्टिट्यूट लग गया किसका? साइंस टीचर का, तो वो आके साइंस पढ़ा देगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक के बदले दूसरा। तो यहां पर हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड।
डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वहां पे मैंने ग्राफिकली सॉल्व करने कुछ क्वेश्चन दिए आपको, उन्हीं को हम एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। कोई भी क्वेश्चन, लेट्स से कौन सा क्वेश्चन ले लें, फर्स्ट ही क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आपको ये ग्राफिकली सॉल्व करना है। अभी इसी क्वेश्चन को मैं एल्जेब्रिक से भी कर रहा हूं, ठीक है। एल्जेब्रा से कैसे, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पढ़ाता हूं मैं, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एज द नेम सजेस्ट, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये पहली इक्वेशन है। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं, आई विल गेट x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y। यहां दिक्कत, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन आपको क्या दी है, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 12, इट इज गिवन टू यू। नाउ व्हाट आई डू इन थर्ड इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन 3। पहली इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन आपको दिया। मैंने पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y, तो x विल बी इक्वल टू 6 माइनस 2y आ गया। अब इस x की वैल्यू उठा के मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूंगा x की जगह, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू, इन प्लेस ऑफ x व्हाट आई राइट, 6 माइनस 2y माइनस 5y इज इक्वल टू 12। इज दैट क्लियर? व्हाट आई गेट, मल्टीप्लाई करो अंदर, 12 माइनस 4y माइनस 5y विल बी इक्वल टू 12। ये 12 मैं उस तरफ लेके जाऊंगा, और ये माइनस 4 माइनस 5 कितना होता है, माइनस ऑफ 9y विल बी इक्वल टू 12 माइनस 12 गिव्स यू 0, isn't it? तो what is the value of y? 0 upon minus 9 will give you 0, isn't it? Now this is equation number 4. Now put this value of y, put y is equals to 0 in equation again 2. 2 क्या है, x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2 इंटू 0, x इज इक्वल टू 6 आया, बोलो हाँ, पक्का। तो आपका आंसर क्या हो गया, 6 एंड 0। जब आप ग्राफिकली इसको सॉल्व करोगे ना, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, तो यू विल सी द सेम आंसर जो हमने भी ग्राफ बनाया था। 6,0 ही तो आंसर था उसका, जहां पे दोनों पॉइंट मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे, वो देखो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर दिया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पक्का सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, पहली इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। मैंने x की वैल्यू निकाली, आपका मन नहीं है x सॉल्व करने का, यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ y, आप यहां से y की वैल्यू निकालो और यहां पे y की जगह पुट कर दो। जो भी आंसर आएगा उसमें आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। x को उठाना, y की वैल्यू पुट कर देना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x आल्सो। क्या किया हमने, दो इक्वेशन आपके पास है, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो व्हाट यू विल डू, पहली इक्वेशन में x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, मैंने x की वैल्यू निकाली तो 6 माइनस 2y आया। ये x की वैल्यू उठाओ, दूसरी इक्वेशन दी थी ना, दूसरी इक्वेशन, यहां दूसरी इक्वेशन में x की जगह वैल्यू पुट कर दो, उसी में मत पुट कर देना, 0 आंसर आ जाएगा। दूसरा पुट करोगे तो यहां पे x की क्या पुट कर दिया, 6 माइनस 2y, देखो ये लिखा 6 माइनस 2y, 2 इंटू 6 माइनस 2y माइनस 5y इज इक्वल टू 12। इसको फर्दर सॉल्व करते गए y की वैल्यू आ गई 0। समझ आया? जैसे ही y 0 आया, हमने क्या वैल्यू, ये x की वैल्यू निकाली थी ना, y की वैल्यू यहाँ आके पुट कर दो। आपका मन नहीं है यार यहाँ आके पुट करने का, तुम यहाँ कर देना। तुम्हारा मन यहाँ भी नहीं पुट करने का, तुम यहाँ पुट कर देना। इन तीन में से कहीं भी पुट करोगे तुम्हारा x 6 ही आएगा। कोशिश करो यहीं पुट करो, क्योंकि यहाँ x इक्वल टू समथिंग है, y की वैल्यू पुट करोगे तो x आ जाएगा। होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसी क्वेश्चन को वी विल सॉल्व विद सेकेंड मेथड, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। दूसरी मेथड क्या है, एलिमिनेशन, है ना, बोलो हाँ, बोलो तो हाँ, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 12। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही दी है, नहीं 5y दिए ना दादू, ठीक है। तो इक्वेशन दो अननोन। अब बच्चा, जब भी मैं एलिमिनेशन की बात करूं तो एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, एक को अलग कर देना। अलग कर देना मतलब काट देना। काट देना मतलब इधर x को अलग कर दो, एक्सक्लूड कर दो, इधर y को कर दो। जब भी कभी हम काटने की बात करते हैं तो हम डिवीजन की बात करते हैं क्या, डिवीजन में तो 1 आता है। एलिमिनेशन,
एलिमिनेशन मेथड मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और यहां पे दिया है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 12। तो हम क्या करेंगे, इधर x का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे या y का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे और फिर प्लस या माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे कट जाएगा, हट जाएगा। समझ आ रहा है? अब देखो यहां x की कोफिशिएंट a1 क्या दिया 1, यहां x का कोफिशिएंट क्या है 2। तो ऊपर वाली इक्वेशन में मैं दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, व्हाट आई विल गेट 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 आएगा। बोलो हाँ। मैंने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन में LHS और RHS दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई कर दिया 2 का। क्यों कर दिया? क्योंकि हमें x का कोऑर्डिनेट x का कोएफिशिएंट बराबर 2 के लाना था। तो यहां 1 में 2 का मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा ना, आएगा नहीं आएगा? तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई क्यों किया है, तो देखो जब भी हम यहां लिखते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 6, मैंने बोला लेफ्ट साइड पे भी 2 का मल्टीप्लाई करो, राइट साइड पे भी 2 का मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 इंटू 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ना, तो आपकी इक्वेशन वही मिलेगी। तो हम किसी भी इक्वेशन 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोलो हाँ पक्का कर सकते हैं। समझ में नहीं आया, छोटू गोलू देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है, मैंने LHS और RHS दोनों तरफ देख 2 का मल्टीप्लाई किया, ये 2 अलग से लिखे हैं, 2 लिखे हैं ना अलग से। इसका मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, ये 2 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई यहां डिवीजन में लेके आओगे, देखो यहां से उठा के मैं नीचे ले आया, 2/2 कट जाएगा ना, तो आपकी इक्वेशन क्या बची, यही तो बची कि नहीं बची? तो मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया ना, तो मैं LHS और RHS में सेम चीज का मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं, सेम चीज का डिवीजन कर सकता हूं, सेम चीज को जोड़ सकता हूं, सेम चीज को घटा सकता हूं। बस इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों साइड करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? जब भी हम दोनों साइड पे सेम चीज को जोड़ते हैं, सेम चीज को घटाते हैं, इसका मतलब होता है वी आर एडिंग 0 टू द इक्वेशन। किसी भी नंबर में 0 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, सेम नंबर ना, सेम नंबर मिलेगा। 1000 प्लस 0 कितना होता है, 1000 इंटू 0 कितना होता है, 1000 प्लस 0 कितना होता है? दुकान में नहीं बैठना, पत्ते बच जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा है, समथिंग इज एडिड टू 0 विल ऑलवेज गिव समथिंग। समथिंग मतलब समथिंग छोड़ो, ठीक है। 5 प्लस 0 ऑलवेज गिव्स यू 5। आर यू गेटिंग? पक्का श्योर? तो यार यहां आप समझ में आया ना क्या छोड़ू? मनी मन मुस्कुरा रहा है। अब देखो, अब दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट कैसा है, ऑफ सेम साइन। जब भी सेम साइन का होगा यू विल गोइंग टू सबट्रैक्ट द इक्वेशन। अगर दोनों माइनस में होती तो भी मैं सबट्रैक्ट करता, दोनों प्लस में है तो भी मैं सबट्रैक्ट करूंगा। क्यों? जब दोनों प्लस में है और जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा ना, हमको 4 थोड़ा चाहिए, हमको तो काटना है, तो माइनस करेंगे। सेकंड इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस गिव्स यू माइनस, प्लस इंटू माइनस गिव्स यू माइनस, प्लस इंटू माइनस गिव्स यू माइनस। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली एक चीज याद रखना, नीचे वाली जो इक्वेशन होगी उसमें क्या करोगे, जो भी साइन है उसको उल्टा साइन कर देना। समझ आ रहा है? उसका मतलब ही होता है माइनस का मल्टीप्लिकेशन। गेटिंग? अगर दोनों के साइन सेम है तो आप साइन को अल्टर कर दोगे, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। अब इसका साइन क्या है ये, इसका साइन क्या है ये, इसका साइन क्या है ये, 2x माइनस 2x कट गया, माइनस 5y माइनस 4y, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आता है माइनस का, 4 प्लस 5 9y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 12 गिव्स यू 0, y इज इक्वल्स टू 0। आया पक्का? इसको उठाओ, पहली इक्वेशन में पुट कर दो x की वैल्यू में, y की वैल्यू यहां पहली वाली इक्वेशन पुट कर दो। क्या इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, y की वैल्यू 0 पुट करो, x प्लस 0 इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6। यहां आंसर क्या आया था, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। इसके पहले जस्ट अभी मैंने ग्राफिकली सॉल्व किया था, x की वैल्यू क्या आई थी 6, y की वैल्यू क्या आई थी 0। समझ आ रहा है? मेथड कोई भी हो, ये माइनस माइनस प्लस, बच्चा ये दोनों प्लस के साइन है ना, मेरे को क्या करना है, एलिमिनेट करना है ना सेम साइन को। जब भी कभी सेम साइन पे होता है, लेट्स से अगर लिखा होता 2x प्लस 3y और यहां पे लिखा रहता 2x प्लस 9y और यहां पे लगा होता पहले से माइनस, अब मैं इस इक्वेशन क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि 2x माइनस में दिया ना, तो दोनों को जब जोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली 2x माइनस 2x कट जाएगा ना। लेकिन अगर लिखा है माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 9y, इस इक्वेशन को जोड़ूं तो कितना आएगा,
-4x आएगा ना, मुझे तो x अलग करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गोइंग टू सब्ट्रैक्ट देम। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, इस इक्वेशन से माइनस का मल्टीप्लाई करोगे ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? इट्स लाइक 4 माइनस ऑफ -4 कितना होता है, 4 + 4, यही होता है ना। पीछे वाले का साइन देखो चेंज हो गया। सिमिलरली वी विल गोइंग टू डू इट ओवर हियर। तो यहां पे माइनस ऐसा लिखने की बजाय हम क्या कर देते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस इंटू माइनस कितना होता है। अब देखो -2x + 2x कट गया, 3y - 9y कितना होता है, -6y। समझ आ रहा है? दिस इज हाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहां किसी को डाउट है तो पूछ लो। आर यू श्योर? पक्का? बेटा ये तीनों क्वेश्चन, जो दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने दो तरीके से सॉल्व किया है और इसके पहले ग्राफिकली सॉल्व किया था। इन सिमिलर वे जस्ट ट्राई टू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ देयर आर सर्टेन मोर क्वेश्चन व्हिच आई विल गोइंग टू गिव यू। अभी इसके बाद मैं आपको और भी क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूं एंड सम ऑफ द क्वेश्चन आई विल गोइंग टू गिव यू एज अ होमवर्क। ट्राई टू सॉल्व देम। डाउट होता है यू कैन डायरेक्टली आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। समझ में आ गया? चलो 2 क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व। पहला है Sumit is 3 times as old as the sun. Let the present age of Sumit be X and that of his son be Y. X साल का सुमित है, Y साल का उसका बच्चा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन, सुमित इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ए सन। सुमित जो है अपने लड़के का 3 गुना है। इसका मतलब यही है, बोलो हाँ। यहां से क्या जाएगा, x - 3y = 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या बोल रहा है उसके बाद, 5 years लेटर, 5 साल के बाद सुमित की एज कितनी होगी, x + 5। बच्चा कितना बड़ा होगा, y + 5, यही होगा। सुमित की एज 5 साल बाद x + 5, बच्चे की एज 5 साल बाद y + 5, इजंट इट? यहां तक किसी को डाउट नहीं आया? 5 साल के बाद एट प्रेजेंट सुमित की एज कितनी है, x ईयर, देखो ऊपर लिखा। उनके बच्चे की एज कितनी है, y। 5 साल के बाद, यार तुम अभी 18 साल के हो, 5 साल के बाद कितने के होगे, 18 + 5 कितना होता है, 23 होता है ना। सुमित बढ़ेगा नहीं क्या, अभी x का है, 5 साल बाद कितना होगा, x + 5, ये लिखा। बच्चा अभी y साल का है, 5 साल बाद कितना होगा, अभी समझा नहीं आया? गोलू आया? पक्का? थोड़ी बहुत। एट प्रेजेंट द एज ऑफ सुमित इज x ईयर। एट प्रेजेंट बच्चे की उम्र y ईयर है, ये ईयर लिखा, बच्चा इतने साल का है। समझ में आ रहा है? x और y नंबर होगा कुछ। 5 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये x है, 5 साल के बाद कितनी होगी, क्या जब, यार मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को कई लोग यहां पे ऐसे लगते हैं जब बुद्धि बट रही थी टोकना लेके गए थे, सब मुलायम पानी सब निकल गया, ये बड़े बड़े लोथड़े बचे हैं तुम्हारे दिमाग में, हैं? घुसते ही नहीं है, सीधी बात है यार। अरे व्हाट आई एम सेइंग, अभी तेरी उम्र 15 साल की है ना, नहीं हो 14 हो, 15 हो, बहुत बढ़िया। 5 साल बाद कितने के होगे, पक्का होगे ना। इसकी उम्र बेचारे की x ईयर है, x साल का है, ये 5 साल बाद कितने का होगा बेटा, 5x। तुम्हारी प्रेजेंट एज 15 है, 5 साल बाद तुम्हारी होनी चाहिए 15 × 5, मतलब तुम साले बढ़ा जाओगे 5 साल बाद, यही ना होगा। 5 साल बाद इंसान 5 गुना हो रहा है, समझ रहे हो, मतलब अलग ही चल रहा है था यार। बेटा 5 साल बाद तेरी उम्र 5 जुड़ेगा ना, 20 साल, ऐसे ना होगा।
अरे होगा कि नहीं होगा? तो इसकी प्रेजेंट उम्र x है, तो 5 साल बाद कितनी होगी दादू? पक्का होगी ना सर? पक्का होगी ना? तो 5 साल बाद देखना x+5 लिखे। समस्या? बच्चा उसका अभी y का है, 5 साल बाद कितना होगा? पक्का कि 5y? पक्का ना? अब उसके बाद क्वेश्चन क्या लिखा? 5 साल के बाद, तो हमने 5 साल क्या था क्या? 5 years later। सेकेंड इक्वेशन जो आपको दी है, बच्चा पिता प्लस पप्पा, ही शेल बी, ही मतलब पप्पा, शेल बी 2.5 years, 2.5 times as old as the son। 2.5 का मतलब क्या होता है? 2.5, 2.5, या will be equals to 1/2 times if I am not wrong। समझ आ रहा है? इसको फर्दर सॉल्व करोगे व्हाट विल गेट? 5x plus 5 will be equals to 2 जा 4, 4 plus 1 5/2 y plus 5। यहां तक डाउट किसी को? इसको फर्दर सॉल्व करो। x plus 5 will be equals to, अंदर मल्टीप्लाई करो कितना होता है? ये 2 का याद भेज दो, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां आ जाएगा 2x plus 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5y plus 25। इज देयर एनी डाउट? सबको इस तरफ ले आओ। 2x minus 5y, 10 को उस तरफ ले जाएं, इक्वल्स टू 25 minus 10 गिव्स यू 15। इक्वेशन 2 ये आ गई थी आपकी इक्वेशन नंबर 1 5 साल पहले, ये आ गई थी आपकी इक्वेशन नंबर 2 5 साल बाद। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, पक्का? ग्रेड 9 सुनाई दे रहा है? 5 years later, 5 साल बाद, व्हाट्स द स्टोरी गिवन टू यू? 5 साल बाद क्या लिखा है भैया? 5 साल बाद आपको लिखा गया है कि जो पिताजी रहेंगे सुमित विल बी 2.5 times ऑफ हिज सन। मतलब तुम अपने पापा के 2.5 गुना हो। समझ आ रहा है? या तुम्हारे 2.5 गुना तुम्हारे पापा हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हाँ समझ में आ गया? तो बेटा यहां देखो, ये पापा जी की उम्र है 5 साल बाद, मतलब सुमित की, ये बच्चे की 5 साल की बाद उम्र है। अब दोनों को बराबर लाना है, तो क्या बोला है? 2.5 टाइम्स इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे की उम्र से, तो दोनों की उम्र क्या होगी? बराबर आ जाएगी, जैसे यहां पे किया था। ये सुमित की एज है, ये उसके बच्चे की एज है, और बच्चे की एज का 3 गुना पापा है, तो मैं 3 का इसमें मल्टीप्लाई करके इक्वल कर सकता हूं। भाई तुम्हारी उम्र 10 साल की है, तुम्हारे पापा की उम्र एट प्रेजेंट 30 ईयर की है, दोनों की उम्र बराबर करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू? यू आर 10 year old, योर फादर इज 30 year old, दोनों को बराबर लाना है, तो मैं क्या करूं? इसमें तुम में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, 30 इक्वल्स टू 30 हो गए। x के पप्पा है, y के बच्चा है, बच्चे में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों क्या हो गए? बराबर। यही तो किया मैंने। पक्का समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? श्योर? ये 2 इक्वेशन, 2 अननोन, 3 तरीके सीखे आपने। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं? एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां पे ग्राफिकली अगर लिखता है तो करोगे, वरना क्या करोगे? ईदर सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व करो, कमेंट में आंसर दो। समझ में आ रहा? पक्का? सेकंड क्वेश्चन, मैं सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन, तो आप क्या करोगे? लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। यहां तक डाउट? तो आपका फ्रैक्शन क्या बन गया? फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y। यहां तक डाउट? अब पहली सिचुएशन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? A fraction becomes 1/3, फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है कब? When 2 is subtracted from the numerator। जब न्यूमरेटर से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो, न्यूमरेटर का मतलब होता है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर का मतलब होता है नीचे वाला। जब न्यूमरेटर से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 1/3। मतलब फ्रैक्शन क्या था? x अपॉन y। न्यूमरेटर से क्या करना है? फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो न्यूमरेटर से, तो आपका फ्रैक्शन बन जाता है 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3x - 6 विल बी इक्वल्स टू
y फर्दर सॉल्व करो तो 3x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक डाउट हो तो पूछो। अब तुम बोलोगे डिनोमिनेटर में क्यों नहीं किया, क्वेश्चन में नहीं लिखा था। फिर उसने दूसरी कंडीशन लिखी, एंड और इट बिकम्स 1/2, यही चीज 1/2 हो जाती है। कब? when 1 is subtracted from the denominator। फ्रैक्शन क्या था, x by y, y से क्या करूं, एक को माइनस कर दूं। क्या बोला उसने, and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator। अगर डिनोमिनेटर से मैं एक को घटा देता हूं तो मेरा फ्रैक्शन ये बन जाता है। इसको फर्दर सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x is equals to y minus 1, 2x minus y plus 1 equals to 0, equation number 2। then find the fraction, ax plus by plus c is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। दो इक्वेशन, दो अननोन, तीन तरीके, ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। जो करना है करो, x और y की वैल्यू निकालो और आपका फ्रैक्शन तैयार। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? पक्का डाउट हो तो पूछ लो। ये कैसे आया, समझ में आया? कुछ नहीं करना, जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आए आप क्या मान के चलोगे, लेट द ओरिजिनल फ्रैक्शन वाज x अपॉन y। फिर आपको सिचुएशन गिवन करोगी, न्यूमरेटर को बोलते हैं ऊपर वाला, डिनोमिनेटर को बोलते हैं नीचे वाला। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? आप सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाना होता है, एडिशन का मतलब जोड़ना होता है, यहाँ दोनों केस में सब्ट्रैक्ट किया है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 5 years later, are you getting what I am saying? So these are some of the questions which you can solve. Now what you have to do, इसके पढ़ने के बाद सबसे पहले NCERT के सारे एग्जाम्पल करो। एग्जाम्पल करने के बाद आप आ जाओ PYQ पे, previous year asked question and solve them. Some of the question I am going to share you in my Telegram group. Telegram वाले ग्रुप में क्वेश्चन शेयर कर देंगे, उससे you can डाउनलोड इट एंड सॉल्व द क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो देयर एंड देन। समझ आ रहा है? तो टिल देन थैंक यू।